गुरुदेवों के महापुरुषों की चर्चा करूंगा कि जिनका जीवन सद्गुणों से भरपूर था, संयम से भरपूर था, जहाँ तृष्णाएं मिट चुकी थी, जिनका जीवन ऐसा था, उन महापुरुषों की बात करेंगे। और वो महापुरुष जो हमारे सबसे निकट हैं, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, उनका नाम और पश्चिम बिहार का नाम, ये तो इस तरह से जुड़े हैं जैसे एक सिक्के के दो पहलू हों। गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, पश्चिम बिहार, पश्चिम बिहार गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, इस तरह से जो जुड़े हैं, उनकी महान कृपा आप सब पर, हम पर, इस क्षेत्र के ऊपर बरसी थी। उस महापुरुष के जीवन की कुछ बातें देखें, कुछ परिचय में, क्योंकि गुरुदेव की इस समय जो पुण्यतिथि है वो समीप आ रही है। इस वेला में मन बना थोड़ी सी चर्चाएं, ज़्यादा नहीं, प्रतिदिन गुरुदेवों के बारे में करेंगे। कुछ शुरू करते हैं। बोलो सब मिल कर नर नार, राम कृष्ण गुरु जय जयकार। बोलो सब मिल कर नर नार, राम कृष्ण गुरु जय जयकार। मुझे याद आता है गुरुदेव जब अपनी साधना पूर्ण करके लक्ष्य की ओर चले गए थे, उस समय छद्मस्त हूँ मैं, मेरा मन बहुत बोझिल था, प्रवचन नहीं होता था, बस भाई बहनें दर्शन करके चले जाते। उस समय श्रावकों ने, आप सब किसके किसके नाम लो, तब भी उस समय अध्यक्ष श्रावक लाला पन्नालाल जी थे, भाई स्वदेश जी और सब भाई इकट्ठे होकर आए थे और सब ने ये कहा, गुरु महाराज प्रवचन किया करो। मैंने कहा होगा नहीं मेरे से, मेरा मन अभी स्वस्थ नहीं है, जब मन स्वस्थ होगा तब मैं कोशिश करूंगा। भाई भी क्या कहते, एक बड़ा अच्छा सुझाव भाइयों ने कहा, बोले गुरुजी आप ऐसा करो, आप गुरु महाराज के बारे में हमें कुछ बातें बताओ, आपको भी अच्छा लगेगा, उनके महिमा गा करके, उनके जीवन की बात बता करके। बस हमारा तो ये इतना ही आप नीचे आया करो और आप गुरु महाराज की बात बताया करो। मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ, अगले दिन से यहाँ नीचे आना मैंने शुरू किया। बिना बनाए ये पंक्तियां मुंह से निकली थी, बोलो सब मिल कर नर नार, राम कृष्ण गुरु जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, राम कृष्ण गुरु जय जयकार। बोलो सब मिल कर नर नार, राम पिस्तो के कोक्ष धन, दौलत रामत पिता अनंत। माँ पिस्तो के कोक्ष धन, दौलत रामत पिता अनंत। रोहतक जन में श्रद्धा धार, राम कृष्ण गुरु जय जयकार। रोहतक जन में श्रद्धा धार, राम कृष्ण गुरु। बोलो सब मिल कर
नर राम कृष्ण गुरु। किसी भी व्यक्ति का परिचय उसके जन्म स्थान और उसके माता पिता से होता है। चाहे बात तीर्थंकर भगवंतों की हो, चाहे सामान्य जन की हो, यहां से ही परिचय शुरू होगा। पूज्य गुरुदेव का जन्म हरियाणा के प्रसिद्ध नगर रोहतक में हुआ था। आज का रोहतक और तब का रोहतक बहुत फर्क है। तब तो रोहतक एक शहर था, बाकी और जो विस्तार है उससे तो बहुत बाद का विस्तार है। और बंधुओं, ये नगर ऐतिहासिक नगर भी है। इसका संबंध इतिहास के पन्नों पर अगर ढूंढें बहुत दूर और बहुत दूर तक है। कहते हैं राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहतास के नाम पर रोहतक रखा गया था। कहा नहीं जा सकता, विद्वानों ने इस बात को जोड़ा है किसका संबंध रोहतास से है। बंधुओं, रोहतक ने बड़ा कुछ देखा, कितने तूफान भी देखे, कितने कष्ट भी झेले, फिर भी ये नगर आज भी मुस्कुराता हुआ खड़ा है। बाबर का आक्रमण भी इस नगर ने देखा और झेला। अब भी रोहतक में जो वहाँ का एक ऐसा चौक है जिसको किसी भी शहर की क्रीम कह सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पुराना, आज भी उसका नाम बाबरा मोहल्ला है, बाबरा चौक है, आज भी इस रूप में है। और बंधुओं, इतिहास का कुछ पता नहीं होता, लिखने वाले कैसे कैसे लिखते हैं। रोहतक में जैन लोग बहुत रहा करते हैं। उस जमाने, पुराने जमाने के अंदर कुछ लिखने वालों ने लिखा कि यहाँ भावड़ों का मोहल्ला था। ओसवाल जैनों को पंजाब में भावड़ा कहते हैं, उनका मोहल्ला था। मुझे एक भाई ने बताया एक मस्जिद के बारे में, बोले वहाँ के खंभों के ऊपर अभी भी छोटे छोटे जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ खुदी हुई है। रोहतक जैनों का भी गढ़ रहा, कहना यह है। अनेक स्थितियां गुजरी, रोहतक ने उन सबको खूब देखा और सहन किया। इसी रोहतक में एक परिवार था, वैष्णव परिवार। उनके जो बड़े हुए, उनका नाम था लाला मौलीमल। उनका बड़ा परिवार था, विशाल परिवार था। वह परिवार यहाँ बाहर से आकर बसा था। रहते थे सब लोग। उनमें उनके बेटे पोतों में एक थे लाला दौलत राम जी। ये 8 भाई थे दौलत राम। बड़ा परिवार था, आपस में सब कुछ समन्वय था। लाला दौलत राम उस जमाने में पढ़े लिखे व्यक्ति माने जाते थे। ये रेलवे में सर्विस करते थे। इनकी सर्विस थी स्टेशन मास्टर की, और पोस्टिंग भी रोहतक की थी। ये भी एक मजे की बात है। अंग्रेजी के बहुत अच्छे, वैसे भी मतलब पढ़े लिखे थे, और वैसे व्यक्ति का शौक भी होता है। इनकी धर्मपत्नी का नाम पिश्तो देवी था। इनके यहां पर 3 संतानें हुई।
पहले बड़ा बेटा हुआ। परिवार चूंकि वैष्णव परिवार था, बहुत वैष्णव धर्म के गहरे संस्कार थे, तो बच्चों के नाम कुछ ऐसे ही रखे गए। बड़े बेटे का नाम रखा माता दीन, माँ का दिया हुआ। एक लड़की हुई, उसका नाम कृष्णा रखा। तीसरे नंबर के ऊपर जो बेटा हुआ उसका नाम राम कृष्ण रखा गया। ये नाम बताते हैं कि वे माँ बाप की भावनाएं, धार्मिक भावनाएं थी, और उसका दर्शन इनके बच्चों के नामों में भी होता है कि ये सब लोग वैष्णव परिवार के थे। घर में सुख समृद्धि जैसी एक परिवार सहज रूप से ले, उस तरह सब अच्छा था। अपना मकान था, हवेली थी, ठीक थे। यहीं बाबरा मोहल्ले में उनका घर था, यहीं रहते थे। सब कुछ चल रहा था अच्छा। रामकृष्ण कुछ बड़े होते, बंधु एक बात कहते हैं, होनहार बिरवान के, बिरवा पौधे को कहते हैं। जो पौधा कुछ विशेष होता है ना, उसके पत्ते विशेष चिकने होते हैं। होनहार बिरवान के होत चीकने पात। रामकृष्ण को सब देखते, कुछ लगता लड़का और तरह का है। कुछ बात क्या थी, हर बात में पूछना और तर्क, ये उसकी बात थी। मां पूजा करती थी, हर रोज पूजा करती थी। घर में मंदिर बनाया हुआ था। रामकृष्ण पास आकर बैठ जाता, देखता रहता मां क्या करती है। एक दिन मां से पूछा, मां ये तुम क्या करती हो? मैं क्या करती हूं? हाँ, मैं भगवान जी को बुलाती हूं। और क्या बताए बच्चे को, पूजा क्या समझे हो और क्या जाने हो? उसने तो बड़ा छोटा सा संक्षेप उत्तर दे दिया। कहा कि मैं भगवान जी को बुलाती हूं। अच्छा, भगवान जी आते हैं? और मुश्किल सवाल हो गया। बोले हाँ आते हैं। आप मेरे को भगवान जी दिखाना। भगवान जी कब आते हैं? मेरे को भगवान जी दिखाना। बोले अभी तो छोटा है ना, जब बड़ा हो जाएगा ना, जब भगवान जी दिखेंगे, अभी नहीं दिखने के। मन उदास हुआ कि छोटे को भगवान जी नहीं दिखाई देते। एक दिन मां अपने काम में लगी हुई थी, रामकृष्ण का भगवान जी को बुलाते हैं। थाली ली और ज्योति ने जला ली, दिया जला लिया। जो वहाँ रखा हुआ था पता तो था नहीं, इस थाली में रख, कैसे रख, और रख करके वो लगे भगवान जी का आगे थाली घुमाने के लिए, आरती करने के लिए। भगवान जी आ जाओ, भगवान जी आ जाओ, भगवान जी आ जाओ। माँ ने कहा कौन गुनगुन कर रहा? देखा वो रामकृष्ण लगा हुआ है। माँ आई, क्या कर रहा है? भगवान को बुला रहा हूं। इस छोटेपन में अभी किसी की सिखाई हुई बात तो नहीं थी ना, ये तो अपने संस्कार थे। भगवान जी में रुचि थी, अपने संस्कार थे। मन में चाह, सोचा कि भाई भगवान को माँ बुलाती है, मैं क्यों नहीं बुला सकता? भगवान को बुलाना चाहिए। माँ ने फिर पुचकार लिया, कोई बात नहीं, भगवान जी आएंगे, थोड़ा बड़ा हो जाए ना फिर आ जाएंगे। रामकृष्ण तार्किक थे, हर बात को सोचते थे और पूछते थे ये कैसे है। दिवाली के दिन आए। दिवाली पर तो साफ सफाई होती है, और दिवाली के ऊपर परिवारों में, खास तौर से वैष्णव परिवारों में तो लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां जरूर लाते हैं, और मिट्टी के मूर्तियों का तो शकुन मानते हैं। बाकी तो फोटो वोटो होते हैं, लेकिन उसको तो वो जरूर मानते हैं। हटरी भी उसकी लाते हैं मिट्टी की, और गणेश और लक्ष्मी मिट्टी के लाए जाते हैं। घर में वो लाए गए। रामकृष्ण देखता रहा माँ क्या करती हैं। जो पुराने वाले थे, 1 साल पुराने, वो हटाए और नए लगा दिए। वही पूछा और टोका, माँ
ये तुमने क्या किया? बोले क्या हुआ? बोले ये वाले भगवान आपने हटा दिए, नए वाले भगवान ले आए। बोले हाँ नए वाले, दिवाली है ना, नए वाले भगवान। इन भगवान का क्या करोगे? अब ये आप भी बता दो, अब क्या करें बताओ। इन वाले भगवान का, इनका क्या करोगे? बोले इनको, वहां तालाब है, तीर्थ है, गोकर्ण। बोले इनको गोकर्ण में जाकर के वहां प्रवाहित करेंगे अपनी माँ की साड़ी पर। नहीं माँ, भगवान जी को पानी में ना डालो, भगवान जी को यहीं रख लो, अपने घर में रख लो, बहुत सारी जगह यहाँ रख लो। इन वाले भगवान को, पुराने वाले भगवान को, इनको आप घर से बाहर मत भेजो, यहीं रखो। बताओ माँ क्या करे? अपनी सोच है बच्चे की। भाई नए वाले भगवान ले आए और पुराने वाले भगवान, इनको घर से मत निकालो, इनको घर में ही रखो। माँ ने बच्चे को पुचकार लिया, ठीक है बेटा ठीक है, रख दिए। उसका मन रख दिया गया। ऐसा था तार्किक दिमाग, सोचने का, समझने का एक एक बात, ये क्या और कैसे होती है। बंधुओं, कर्म बड़ा विचित्र है। कर्म की बात तो यूं है कि कर्म के सामने किसी की भी चलती नहीं है। जो कर्म में लिखा है वो होता है। कोई शक्ति ताकत इस विधान को बदल नहीं सकती। बंधुओं, इस कर्म के बारे में कहा गया, हानि लाभ जीवन मरण। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। विधि कर्म को कहते हैं। कोई आदमी नुकसान के लिए काम नहीं करता।